हेलो फ्रेंड्स, ब्रिजेश सौर्या के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि तुक्का कैसे लगाया जाता है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जिसके हम पार्ट नंबर 46 तो पढ़ ही चुके हैं और पार्ट नंबर 47 में आपके लिए एक नया सवाल लेकर आया हूँ जो कि आईएएस प्री 2010 यूपीएससी में पूछा गया था। एक सवाल मैथ का सवाल है, ठीक है, नंबर सिस्टम वाले सब्जेक्ट में से आया है, नंबर सब्जेक्ट वाले चैप्टर में से ये सवाल आया है। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको इस सवाल के यहाँ से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल तुक्का ट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ के बोल देता हूं मैं जल्दी से आपको एक इस वाले सवाल को मैं। क्वेश्चन, 0 से 999 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित होती हैं। ठीक है, आईएएस प्री 2010 यूपीएससी में एक सवाल है जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 313, ऑप्शन नंबर बी 341, सी 686, डी 786। ठीक है, आइए हम अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक बार क्या बताया था कि देखिए ये वाली जो दो संख्याएं 313 और 314 है, तो ये 300 से 400 के बीच की है ये दो संख्याएं। ठीक है, ये दो संख्याएं 300 से 400 के बीच में। ठीक है, दो ही तो संख्या आ रही हैं और ये वाली संख्या कौन सी है, 686 है, 600 से 700 वाले के बीच में आ रही है। ठीक है, एक ही संख्या है इसमें। 786 ये 700 से 800 के बीच में आ रही है। ठीक है, इसमें एक ही संख्या आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक मिनट ये देख लेता हूं कि साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है ना। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाली जो संख्या है 700 से 800 के बीच में, ये एक ही है ऐसी वाली संख्या, और ये वाली संख्या जो है ये इसमें भी एक ही है 600 से 700, और 300 से 400 के बीच में दो संख्याएं। तो हमारा इस हिसाब से तो ये वाला आंसर इन दोनों में से होना चाहिए कि 313 और 341 में से कोई एक है ना। क्योंकि मैंने पहले एक बार ऐसा एक सवाल आपको करा तो दिखा रखा है कि जिसमें घनत्व जिसमें होता है जैसे कि 300 से 400 के बीच में दो संख्याएं और 600 700 में एक और 700 से 800 में एक है, तो घनत्व दो का इधर आ रहा है, तो ये बात इनमें से कोई एक आंसर होगा 313 में से 313 और 341 में से। ठीक है, पर लेकिन आंसर इसका इनमें से नहीं है। क्यों? अब मैं इसका कारण बताता हूं आपको। देखो मिटा देता हूं एक मिनट इसको, है ना, मैं एक बार मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, ठीक है, देखिए ये क्या लिख रहा है, इसके पीछे की दो डिजिट देखो, इसके पीछे की दो डिजिट देखो, 13 है इसमें 41 है, इसमें 86 और इसमें 86 है। तो देखो 86 दो बार आया है ना। अब तुम एक इस एग्जामिनर की जो चार ऑप्शन इसने रखे इसकी साइकोलॉजी समझो भाई, कि मान लो 300 के पीछे इसने 13 रखा है, यहाँ 41 रखा है, 41 यहाँ पे 86 रखा है, यहाँ पे 86 रखा है, तो इसको पीछे की तरफ में इसको दो संख्याएं में 86 ही क्यों मिली है भाई, मतलब 13 13 41 86 और 86 जो चार संख्याएं में 86 दो बार क्यों आ गया है यहाँ पे, समझ रहे हो तुम एक बार मेरी बात भाई। इनमें से इन दो संख्याओं में जैसे कि 1 से लेके 99 तक की जो भी संख्याएं होती हैं उनमें से 13 तो यहाँ लिख दिया, 41 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे दो बार 86 क्यों लिख दिया 86। इसका मतलब ये है कि इसके दिमाग में पीछे की तरफ 86 चल रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है 58 रख देता है इन दोनों में से कहीं एक जगह, तो चलो 86 लिख दिया है, हो सकता है 54 लिख देता, 44 लिख देता, 48 लिख देता, 96 लिख देता, 95 लिख देता, 55 लिख देता है, या 29 लिख देता है, या 39 लिख देता, कुछ भी लिख देता। 86 पीछे की तरफ क्यों लिखा है? क्योंकि इसके दिमाग में पीछे की तरफ 86 ही है, पीछे की तरफ इसके दिमाग में 86 ही है। इसका मतलब यहाँ पर 13 नहीं आएगा और यहाँ पर 41 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन दोनों गलत हैं, ये वाले दोनों ऑप्शन गलत हैं। और अब मैं दूसरी वाली आपको एक ट्रिक लगा के दिखाता हूं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था पहले ही कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है कि ज्यादातर ऐसे सवाल होते हैं कि जिनमें एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या, ज्यादातर आंसर नहीं होते। एक तो सबसे छोटी संख्या ये रही, सबसे छोटी संख्या, और एक सबसे बड़ी संख्या, ये ज्यादातर आंसर नहीं होते। इसका मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल राइट है, ओके बिल्कुल 686 686 इसका आंसर है। 0 से 999 तक जो 5 और 7 से विभाजित नहीं होती है इस संख्या 686 होती है। ठीक है,
आप इसको सॉल्व करके देख लेना या किसी एग्जामिनर से पूछ लेना, आंसर की में देख लेना 686 माना गया है इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि सबको आपको ये वाला ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में तो एक ही सवाल को विराम दे, इस वाले सवाल को करा के हम छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।